हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभ प्रभात आप सभी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दैट गर्ल सौम्या। मैं भी सोचती थी कि जो 12 आवर पढ़ेगा वही सक्सेसफुल होगा, लेकिन एक चीज समझ आई जिससे मेरी प्रिपरेशन बदल गई। कंसिस्टेंस रहना है ना, और रिवीजन करते रहना, और फोकस होकर स्टडी करना, हेल्थ पर भी ध्यान देना, इवन टाइम पे सोना भी, और छोटी छोटी डेली जो है उसको इम्प्रूव करते रहना। चलिए बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी, है ना। जब आप सुबह सेम टाइम पर, थोड़ा ही इधर उधर होता है पर सेम टाइम पर आप सुबह उठकर और उसी डिसिप्लिन में, लाइक उसी टाइम उठना, फिर ब्रश करना, फ्रेश होना, सब कुछ करना और टाइमली बैठ जाना पढ़ाई करना, और ये आप एक दिन नहीं कर रहे हो, आप लाइक कंटिन्यू किए जा रहे हो विदाउट एनी होप, विदाउट एनी रिजल्ट। इफ यू आर मतलब सपोज करो आपने 1 ईयर दिया कंटिन्यू ऐसा करके, फिर भी आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा, इसके अलावा फिर से आप गिरे, फिर से उठे एंड फिर कंटिन्यू वही काम कर रहे हो, है ना। दिस इज द कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट तो है ही आपके प्रिपरेशन में या फिर किसी भी चीज में। हम पढ़ाई को लेके ही नहीं बोल रही हूँ, आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो तो आपका रिजल्ट बेटर नहीं होगा एज कंपेरिजन टू नॉन कंसिस्टेंसी। आफ्टर दैट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि सपोज करो आपने आज एक टॉपिक पढ़ी, ठीक, और नेक्स्ट डे अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, फिर मतलब लाइक मॉर्निंग पढ़ी और सोने से पहले आपने उसको रिवीजन नहीं करा, तो आपके माइंड में नहीं रहेगा नेक्स्ट डे, आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा। आई होप आप सभी के साथ होता होगा ये चीज। मेरे साथ तो होता है गाइस। अगर आपने रिवीजन कर लिया तो इससे क्या होगा, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपने 24 आवर में एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिपीट कर लिया तो आपके माइंड में चीज़ें कुछ दिन तक ठहर जाता है, मतलब रुक जाता है, चीज़ें रहती हैं, सो दैट आप 6 दिन बाद, एक हफ्ते बाद आप रिमेम्बर करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉल रहती है, कुछ चीज़ें मिस होती है। अगर आपने फिर पढ़ लिया तो वो नेक्स्ट लाइक 1 मंथ तक फिर से कंटिन्यू कर लेती है। आफ्टर दैट आपको बहुत ही मतलब फोकस होकर स्टडी करना, लाइक डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपको इसमें स्टडी प्रिपरेशन के टाइम। और हेल्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको टाइमली स्लीप लेना चाहिए। टाइमली सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। अगर आप टाइम से सो रहे हो, भले चाहे आप 4 घंटे सो, 5 घंटे सो, 6 घंटे सो, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली सो। टाइमली का मतलब टाइमली, थोड़ा अप डाउन हो जाए तो इट्स ओके, बट टाइमली सोना ज़रूरी है। और डेली 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 कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूव करना है, लाइक कुछ तो ऐसा करना है, मतलब you have something to learn which one is very unique and new। यूनिक तो नहीं इम्पोर्टेंट है, बट वो डेली की लाइफ से आप अलग हो, जो कि आपका फ्यूचर बेटर कर सके गाइस। एक दिन 10-12 घंटे पढ़ा, है ना, फिर प्रोडक्टिव फील नहीं हुआ मुझे। दूसरे दिन क्या हुआ, कम टाइम पढ़ा, बस फोकस होकर स्टडी की और ज्यादा आउटपुट मिला, तो लाइक माइंड नहीं कहता जस्ट वाह यार अच्छा फील हो रहा है कि हाँ आज मैंने पढ़ाई करी। सच में गाइस, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है इस चीज़ को और बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है इवन, है ना। लाइक मैंने पूरे घंटे पढ़ती थी और एट द मतलब शाम तक, लाइक नाइट तक, खाने से पहले ऐसा लग रहा था कि गिर जाऊंगी, चक्कर वक्कर खा के टाई टाई फेस हो जाएगा मेरा। बट इसमें क्या होता है, इसमें आप लाइक थोड़ा सा लाइक अपने चार, इसमें ना आप इसे स्लॉट डिवाइड कर सकते हो, लाइक इतना टाइम पढ़ लिया, इतना टाइम पढ़ लिया, फिर अब जो है गैप ले लो, थोड़ा सा शॉर्ट स्नैप ले लो सो दैट
थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा आपके माइंड को भी, और फिर उसके बाद कुछ खावा लो। सो उसके बाद आप स्टडी करो तो थकान कम होती है, और जो आप पढ़ोगे वो फोकस्ड होके पढ़ोगे और अच्छा मिलेगा। अगर आपकी मतलब इम्यूनिटी पावर बेस्ट है कहेंगे यहाँ पे, अगर आप पढ़ सकते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो गाइस, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत लोग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कैपेबिलिटी कह सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरा कुछ कुछ आ चुका था, मुझे परेशान कर रहा था, एज यू नो ऑल कि सी इज माई पैरासिटामॉल। यस गाइस, शी इज एक्चुअली माई पैरासिटामॉल। देन शी इज कम इन माई रूम, देन आई फील बेटर, है ना। कितना भी मतलब परेशान हो, जब आ जाती है बच्ची ना तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत बहुत बहुत। कुछ एक्टिविटी ही ऐसे होती है, आप सभी जानते हो, बच्चों की एक्टिविटी ही ऐसा होता है कि सामने वाले का मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है, जिसे हिंदी में कहेंगे शुद्ध भाषा में। सो गाइस, जाते 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 इस वीडियो का एंड करते हैं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना पहले गाइस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो मेरी वीडियो को तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हाँ गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना, और कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये आप क्या रिलेट कर पा रहे हो इस वीडियो को छुपो मत, जल्दी अपनी आओ, जल्दी स्टडी से। आओ। अगर कर पा रहे हो तो